अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नून लीग से इस्लामाबाद के 3 हलके फिर छिन गए हैं। एक दिन हलके मिल रहे हैं, दूसरे दिन छीने जा रहे हैं, तीसरे दिन फिर दोबारा मिल रहे हैं, चौथे दिन फिर दोबारा वापस लिए जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशंस जो हैं वो रोक दिए हैं और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन समाअत करके और बाद में फैसला दे, जो भी फैसला दे। इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत की है, इलेक्शन कमीशन के वकील ने, कि नोटिफिकेशन मुअत्तल न किए जाएं, जिस पर भी मुअज़्ज़िज़ जजेस ने बड़े सवालात उठाए हैं। तो तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और खुर्रम नवाज, इनके नोटिफिकेशन रोक दिए गए हैं। फिर इंटरेस्टिंग खबर यह भी है कि इसी तरह का सीन फिर अली अमीन गंडापुर के साथ, कि कल अली अमीन गंडापुर का जब गजेट नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूरे पाकिस्तान के, तो उसमें अली अमीन गंडापुर का कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली का हल्का नहीं था। पीके 113 और NA 44 उसका नोटिफिकेशन गजेट नोटिफिकेशन में शामिल नहीं था और बाद में कुछ देर के बाद फिर जारी कर दिए गए। तो अली अमीन गंडापुर का भी मामला क्लियर हो गया वहां से। ये फिर चैलेंज भी हो सकते हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। रावलपिंडी के हल्के 13 जो हैं वो पहले ही दांव पे लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरी एक खबर है, आज जो PTI के जो आज़ाद अरकान थे वो चले गए, नई जमात उन्होंने ज्वाइन कर ली है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल्लामा साहिबजादा हामिद रजा की, और आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है PTI के बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब, इसी तरह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के लीडर भी थे, सरबराह भी थे, और साहिबजादा हामिद रजा भी थे। इन्होंने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया है कि PTI के तमाम जो आज़ाद अरकान हैं वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से सियासत करेंगे, पार्लिमान में बैठेंगे। सिंध में, पंजाब में और मरकज़ में, KP में किसी और जमात के साथ जो है एक इनकलाबी डेवलपमेंट मूवमेंट है कि कोई इस तरह की तहरीक इनकलाब मूवमेंट, उनके प्लेटफार्म से डिस्कस किया जा रहा है PTI की जानिब से। तो ये तो PTI यानी ज्वाइन कर लिया PTI ने नई जमात को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है उसका भी मैं हाल हवाल दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से। NA 47 से तारिक फजल चौधरी हैं, NA 46 से अंजुम अकील खान हैं, और IPP के उम्मीदवार हैं राजा खुर्रम नवाज NA 48 से। इनके कामयाबी के नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिए हैं। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के इंतखाबी नताइज के खिलाफ शुएब शाहीन जो PTI के उम्मीदवार थे, अली बुखारी और दीगर के इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। दरखास्त गुजार PTI के आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन ने दलाइल दिए कि इलेक्शन की रात 12 बजे तक मेरे पास 380 फॉर्म 45 आए थे। शुएब शाहीन ने कहा कि जी मैं RO के दफ्तर गया तो मेरे फॉर्म तारिक फजल चौधरी के खाते में डाल रहे थे और उनके मेरे खाते में बमुश्किल रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचा और कहा कि अगर गलती है तो इसे दुरुस्त कर ले। रिटर्निंग अफसर ने दब्बे लफ्जों में मुझे कहा कि यहां से चले जाओ वरना निकाल देंगे। फॉर्म 45 पर रिटर्निंग अफसर के दस्तखत मौजूद है। इलेक्शन नताइज के बाद 2 फॉर्म 47 जारी कर दिए गए थे। उस्मान अशरफ हल्का NA 47 के RO थे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी नोटिफिकेशन की मुअत्तली पर कल तक की इस्तदा की, कि जिस पर चीफ जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने कहा कि जी मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको नोटिफिकेशन की मुअत्तली से क्या मसला है, इलेक्शन कमीशन को मसला क्या है नोटिफिकेशन की मुअत्तली से। कल आप इनको सुन लें, अगर मुतमईन न हुए तो मामले को खत्म करें। हम इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग को मुअत्तल नहीं कर रहे। अदालत का कहना था कि उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत से होता है। अदालत ने हल्का NA 47 में इंतखाबी उज़ुरदारी से मुतल्लिक सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली।
हाई कोर्ट ने तमाम दरखास्तों की समाअत के बाद हल्का NA 46 से मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील, NA 47 से नून लीग के ही डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और NA 48 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार और कामयाब उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। अच्छा, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की मैंने बताई कि वजीर आला के जो उम्मीदवार हैं PTI के अली अमीन गंडापुर, इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिए हैं। 18 फरवरी यानी कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कामयाब उम्मीदवारों के गजट नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। ताहम नोटिफिकेशन में NA 44 और PK 113 जहां से अली अमीन गंडापुर कामयाब हुए हैं उनका नाम नहीं था। कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अली अमीन गंडापुर का PK 113 और NA 44 डेरा इस्माइल खान से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी तरह NA 27 खैबर, NA 28 पेशावर, NA 38 कर्क, NA 40 शुमाली वजीरिस्तान और NA 43 टांग का एलामिया भी जारी नहीं हो सका था। तो अली अमीन गंडापुर जो हैं PTI के वजीर आला के खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला के उम्मीदवार है। एक खबर और भी आई जी, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटी की अभी तक जो कमेटियों की मीटिंग हुई है, अभी ब्रेक हुई है मीटिंग में, और अभी तक क्या कुछ मामला डिस्कस हुए हैं, क्या कुछ तय हुए हैं, क्या तय नहीं हो रहा, इसमें बताऊंगा। आखिर में एक खबर और शेयर कर दूं, फैसल जावेद साहब जो हैं PTI के रहनुमा, ये तवील अरसे के बाद ये मंजर आम पर आए हैं और उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सीनियर सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने फैसल जावेद की जमानत जो है 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली और फैसल जावेद को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालत से जमानत मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है फैसल जावेद ने और कहा कि जी पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है, दुआ है कि मजलूम अपने घरों में वापस आ जाएं। इन्होंने कहा कि जी बानी PTI की रहाई का सबको इंतजार है और जल्द वो कौम के दरमियान होंगे। ये खबरें थी। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटी जो है इसहाक डार के रहायशगाह पर कमेटी का इजलास हुआ है। शाम 4 बजे का टाइम था, तकरीबन 5 बजे के बाद शुरू हुआ, क्योंकि इसहाक डार भी सेनेट में थे। तो कमेटी ने 3-4 घंटे निशस्त की है, लेकिन 4 घंटे की निशस्त के बाद कुछ मामलात तय हो गए हैं। और तय क्या हुए हैं, अभी कमरजमान कायरा, मुराद अली शाह और नदीम अफजल चंद उठकर चले गए हैं और ये कब बता कर गए हैं मीडिया को कि जी हम जा रहे हैं ड्राफ्ट को फाइनल करने और हतमी शक्ल देने, जो नोक पलक सीधी करनी है ड्राफ्ट की, तो इसलिए हम जा रहे हैं फिलहाल। और कुछ देर के बाद हम दोबारा आएंगे नून लीग के पास और नून लीग के साथ दोबारा उस ड्राफ्ट पे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कमेटी के मेंबरान के चले जाने के बाद MQM का वफ्द जो है, टिसूरी साहब गवर्नर जो है, वो और MQM के रहनुमा पहुंचे नून लीग के पास और उनकी मीटिंग आपस में चल रही है। तो अब पीपल्स पार्टी दोबारा वापस आएगी, देखते हैं क्या फैसला आता है और क्या एलामिया होता है। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।